अब देखो सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.1 उसमें ना हमें ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं कुछ वर्कर्स की डेली वेजेस और ये किस टाइप का टेबल बना हुआ है, ग्रुप्ड या अनग्रुप्ड? ग्रुप्ड है। क्यों? क्योंकि सिंगल सिंगल ऑब्जर्वेशन नहीं दे रखी है, उनके क्लासेस बना के दे रखी है। क्लासेस क्या क्या है यहाँ पे? 500 to 520, 520 से 540, तो ये सारी तो हो गई क्लासेस। क्लास साइज यहाँ पे कितना दिख रहा है हमें? 20। क्लास साइज कैसे आता है? किसी भी एक क्लास की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, सबकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे 20 का ही आ रहा है। तो 20 क्लास साइज यहाँ पे कांस्टेंट है। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है। ये सारी हमको क्या दे रखी है? फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं। क्यों? क्योंकि डेली वेज जो है वो एक ऑब्जर्वेशन है, कितने वर्कर्स वो डेली वेज कमा रहे हैं वो क्या हो गई? उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, तो इसीलिए जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं उसमें आप ब्रैकेट में वो लिख लो FI, जहां नंबर ऑफ वर्कर्स लिखा हुआ है वहां ब्रैकेट में FI लिख लो। तो ये सारी फ्रीक्वेंसीज हो गई। अब XI मैंने यहाँ पे क्लास मार्क अलग लिखा है। क्यों? क्योंकि क्लास मार्क क्लास को रिप्रेजेंट करने वाली ऑब्जर्वेशन होती है। अब यहाँ पे क्लास मार्क हम कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट ऑफ द क्लास प्लस अपर लिमिट ऑफ द क्लास होल डिवाइडेड बाय 2। तो कितना हुआ? 500 प्लस 520 कितना आएगा? 1020 आएगा। इसको जब आप 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 510। तो ये 510 मैंने यहां लिख दिया। फिर मैंने एक ट्रिक बताई थी कि भाई सब में अगर 20-20 का अगर ऐसे आ रहा है, गैप है, हर क्लास साइज 20-20 का ही है, तो बस इसमें 20-20 ऐड करते चलो। तो इसका कितना आएगा? 530 आएगा। इसका कितना आएगा? 550, 570 और 590। चाहो तो मैच करके देख लो। 520 प्लस 540 करोगे कितना आएगा? 1060। होल ओवर 2 करोगे कितना आएगा? 530। देखो वही तो था, तो इसलिए सीधा ट्रिक लगा लो। हाँ ऐसे भी देख सकते हो, लेकिन कई नंबर ऐसे, अब ये तो जैसे 10-10 के मल्टीपल्स में थे, तो तुम बड़े आराम से बता सकते हो कि 500 और 520 का 20 के बीच का नंबर जो 510 है। अगर मान लो 10 का मल्टीपल ना होता या डेसिमल्स होते तो वहां पे आपको इन एनी केस करना ही पड़ता। तो आदत डाल लो। क्या कह रहे हो आप? वो तो क्लास साइज का होता है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो क्लास साइज 20 आ जाएगा बस। ठीक है, अब हमें मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ रखा है? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI ओवर सिग्मा FI। सिग्मा FI XI निकालने के लिए पहले सारे FI XI को करना पड़ेगा ऐड, क्योंकि क्या लगा हो यहाँ पे? सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है? समेशन। तो मल्टीप्लाई करो इनको एक एक करके। 12 इंटू 510 करो, 51 इंटू 12 किया तो ये बना तुम्हारा 2, 10, 51, तो ये हो गया 612। तो ये तो आया 6120। 53 इंटू 14, ठीक है 7420, नाइस। 55 इंटू 8, ठीक है। 57 इंटू 6, तो लास्ट में तो 0 आएगा ही आएगा। 6 7 से 42, 4 6 5 से 30, 34, और ये हो गया तुम्हारा 5900। ठीक है, अब हमें क्या करना है? FI को और सारे FI XI को, इन सबको ऐड करना है। ऐड करो इन्हें, कितना बनेगा? अब ये तो देखो ऐड करने की वैसे जरूरत नहीं है, अगर आपने ठीक लिखा है तो। दे ही रखा है क्वेश्चन में कितना? 50। बाकी करके देख लो। 12, 2 और 4 6, 8 14, 6 20, तो 0 2 ऊपर कैरी आ गया, 2 और 3 5, तो 50 तो ये बन ही रहा है। ये करो कितना आता है? 0 2 2 4 2 6 1 4 5 4 9 4 13 और 9 22। 2 कैरी हो गया, 2 और 6 बना 8, 7 से 8 प्लस 7 15, 4 19 और 3 22 और 5 27। एक बार कर लो आप लोग भी, कहीं मेरा गलत ना आया हो। 27260 आ रहा है? आ रहा है आपका? हाँ जी सही है। चलो, तो यहां से मीन कितना आया हमारे पास? सिग्मा FI XI की वैल्यू कितनी आई? 27260।
डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई यानी 50। तो एक तो 0 से 0 कट गया। अब 2726 को 5 से काट दो तो क्या बनेगा, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 5 जा 25 अगेन, और 1 कैरी, और 5 2 जा 10। तो एक्स बार कितना आता है आपके पास, 545.2। दूसरी चीज, यहां पे कोई सिंपल खाली ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी नाम नहीं दे रखा, उसने डेली वेज बोल रखा है। तो आपको फाइनल आंसर कैसे देना पड़ेगा, आपको ये बोलना पड़ेगा दिस इंप्लाइज मीन डेली वेज इक्वल टू कितना, 545.2, लेकिन यूनिट लगा के, तो ₹545.2। तो ये आपका आंसर है। अगर आप ऐसे यूनिट लगा के नहीं दोगे तो मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, यूनिट के नंबर कटेंगे। नहीं नहीं नहीं, प्रॉपर डेली वेज इज इक्वल टू मीन डेली वेज इज इक्वल टू ऐसे लिखना है। क्या सबका यही आ रहा है, मैच होता है आंसर? ठीक है।